धर्मरक्षा संघ का एक प्रतिनिधिमंडल श्री हरिदासीय पीठाधीश्वर महंत मोहनी बिहार शरण के नेतृत्व में डालमिया फार्म हाउस छठीकरा वृंदावन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में अनेक साधु संत धर्मरक्षा संघ के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डालमिया फार्म हाउस में कटे हुए हरे पेड़ों की हालत देखकर सभी का मन अत्यंत दुखी हुआ। धर्मरक्षा संघ की ओर से कटे हुए पेड़ों की स्मृति में रविवार को 5 वृक्षों का वृक्षारोपण भी किया गया। आपको बता दें कि धर्मरक्षा संघ के मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि वृंदावन को लता पता और कुंजों के लिए जाना जाता है। यहाँ जिस प्रकार हरे वृक्षों की हत्या की गई है वह अत्यंत हृदय विदारक है। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष यहाँ संत के स्वरूप में है। धर्मरक्षा के राष्ट्र संयोजक आचार्य वद्रिश महाराज ने कहा कि यहाँ डालमिया फार्म हाउस में आकर हृदय को जो पीड़ा हुई है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो वृक्ष कबहु नहीं फल बखें। ये वृक्ष तो बेचारे हमेशा उपकार करते हैं, स्वयं कभी भी फल नहीं खाते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो इन साधुओं को, इन महात्माओं को, इन संतों को इस ब्रजमंडल में, ब्रज वृंदावन में इस तरह जड़ से उखाड़ दिया गया। बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनों के द्वारा जो अत्याचार इन पर आधी रात में किया गया, इस पर रहने वाले कितने घोंसले नष्ट हो गए, अंडे नष्ट हो गए, चूजे नष्ट हो गए, कितने पक्षी मर गए और कितने सांप मर गए, कितने जीव जंतुओं का, छोटे बड़ों का इस बीच में हनन हुआ है। उनको अचानक ये मृत्यु दंड क्यों दिया गया? ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन में करते और स्वीकृति लेकर के यदि कानूनन ये कार्य होता तो फिर आज क्यों ये सब वितंडावाद खड़ा होता। आज बहुत बड़ी दुर्दशा हमारे पेड़ों को तोड़ करके हमारे ब्रज वृंदावन के सौंदर्य को मिटा करके की गई है। हमारे धर्मरक्षा संघ ने, यद्यपि सभी संस्थाएं लगी हुई हैं और बहुत पुरजोर सभी आवाज़ें उठा रहे हैं और सरकार भी जिस गति से जितना दबाव बनेगा वो काम करेगी, लेकिन हमारे धर्मरक्षा संघ ने एक व्रत लिया है कि जिन 454 वृक्षों को यहाँ पर काटा गया है, उखाड़ा गया है, नष्ट और भ्रष्ट किया गया है, कम से कम हम इतने पौधे लगाकर उतने वृक्ष खड़े करके ये प्रयास करेंगे कि उतने संतों की हम ब्रज वृंदावन में फिर पुनः स्थापना कर सकें। जय श्री कृष्ण। ये दृश्य देख के मन को बहुत दुख हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके पूर्वजों ने जिनकी ये भूमि है किस रूप में ली थी और यहाँ किस रूप में ये वृक्ष भजन कर रहे थे। ब्रज क्षेत्र में यहाँ आप देख रहे हैं कि ऋषि संत और यहाँ तो उद्धव जी कुसुम सरोवर भी आज भी लता के रूप में भजन कर रहे हैं। हमारे ग्रंथों में हमारे यहाँ रज और लता की उपासना है। उपासना के अनुकूल ये वृक्षों में कोई न कोई देव, कोई न कोई ऋषि, कोई न कोई अपने स्वरूप, दिव्य स्वरूप को यहाँ भजन करते हैं। भजन करके पुरोहित पुष्पित होती है। ये भूमि में सुगंध तभी बढ़ती है जब भजन का प्रताप बढ़ता है। आज वृंदावन की लताओं को इस तरह से काटना, ये वेदना होती है, अंदर तड़प हो रही है और इसकी पूर्ति करने के लिए ना जाने कब लोग क्या मुहिम बनाएंगे। आज धर्मरक्षा संघ ने जिस तरह का अभियान छेड़ा है, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितने पेड़ इसमें कटे हैं, जो इन पेड़ों का नरसंहार किया गया है, आप इसे नरसंहार ही बोलेंगे। अगर आप देखिए ये सब लताएं एक पुत्र के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के उत्तर प्रदेश के योगी जी वृक्षारोपण के लिए कितना बड़ा ये पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना बड़ी उनके ऊपर बात रख रहे हैं कि एक पेड़ लगाइए, एक पुत्र के बराबर होता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ लोग हज़ारों की संख्या में वृंदावनी लताएँ यहाँ लगा रहे हैं और ये लोग दुष्ट कहीं के इन पेड़ों को काट रहे हैं। तो आज संगठन ने ये इसका वो लिया है, 444 पेड़ जो इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने काटे हैं, प्रशासन के द्वारा पता चला है। उसी को संकल्प लेके धर्मरक्षा संघ ने सभी संत समाज के साथ मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम इतने पेड़ पूरे ब्रजमंडल में लगाएंगे जिससे कि हमारी भूमि हरी भरी रह सके और उनके रूप में जो पेड़ चले गए उनकी पुनरावृत्ति हो सके, भरपाई। जिस तरह देश में नरेंद्र मोदी द्वारा एक आह्वान किया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, और यहाँ सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं, तो क्या उनसे एक अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का इस लैंड का चेंज कर दिया जाए? मैं कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कड़ा एक्शन लें। इस भूमि को गोचर भूमि और वृंदावन का एक पर्यटन, एक पौधशाला यहाँ बनाई जाए, एक बड़ा वन बनाया जाए इस जगह पर, जिससे कि आने वाले लोगों में एक संदेश जाए। अगर आप वृक्ष काटोगे तो आपकी भूमि को गुड़क कर लिया जाएगा और आपकी भूमि को एक सार्वजनिक भूमि घोषित कर दिया जाएगा।
400 पेड़ कटे हैं। मैं तो कहूँगा देश के प्रधानमंत्री योगी जी से निवेदन करूँगा इस भूमि को आरक्षित करके इसमें 400 नहीं 1000 पेड़ ऐसे लगाए जाएँ कि वैसे भी यहाँ इस क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं है पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए कि वो जाके अपनी चैन से बैठ सके। होटल और कंक्रीट का बन चुका है पूरा वृंदावन, और यहाँ कोई सुकून की चैन की नींद से अगर बैठना चाहे, लताओं नीचे बैठना चाहे, ऐसी जगह कोई नहीं है। तो ऐसी लता के अगर यहाँ इस क्षेत्र को बनाया जाए तो वो सबसे एक छोटी सी मछली पकड़ लेना, इस तरह की ये कार्रवाई है। और कुछ सुनने में आया है कुछ गरीब वो तुम्हारे मजदूर होते हैं, उन लोगों को भी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन ऐसे लोगों को भी शायद प्रशासन ने टारगेट किया है। मीडिया के माध्यम से पता चला। असली जो लोग इनके पीछे हैं उन तक अगर पहुंचता है तो नई एक वृंदावन में एक मुहिम जाएगी। अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो वृंदावन में एक भी लता नहीं कटेगी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोग खुलेआम पेड़ों को काटने मजबूर काटेंगे, और इसका उदाहरण देंगे कि हमने वहाँ 400 पेड़ कटे तब तुमने कुछ नहीं किया और हमने एक पेड़ काट दी तो क्या हो गया। इस तरह की मजीद ना बने, प्रशासन को कड़ी एक्शन लेना चाहिए और इन पेड़ों को जितने काटे हैं उससे चौगुने पेड़ उन्हें अभी तत्काल प्रभाव से लगाने चाहिए। यह प्रशासन की मानसिकता के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा इस समय। हम तो बस देश के प्रधानमंत्री योगी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं इस समय, बाबा तक सब बात पहुँच रही है, निश्चित ही इन पर कड़ी